लगता है कि मालदीव के कट्टर इस्लामिक प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। दरअसल मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू ने एक बार फिर से भारत से पंगा ले लिया है और भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए हमारे कई सारे नागरिकों को अपने देश से बाहर कर दिया है। अब ये पूरी तरह से साफ होता है कि इस डिस्प्यूट को बढ़ाने का काम मालदीव की सरकार कर रही है, मालदीव के प्रेसिडेंट खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार तो इस मसले को लगातार इग्नोर कर रही है। रिसेंटली भारत ने अपने बजट में मालदीव की डेवलपमेंट के लिए 600 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल एड का भी ऐलान किया था, जो कि मालदीव के लिए बहुत ही बड़ी रकम है, क्योंकि मालदीव का जो अगले साल का टोटल बजट है वही करीब 26,000 करोड़ रुपए है। इस कैलकुलेशन से भारत के 600 करोड़ रुपए मालदीव की जीडीपी का 2.3% हुआ, यानी कि भारत उनकी जीडीपी का 2.3% उनको फ्री में ही दे रहा है। लेकिन सामने से मालदीव की सरकार की तरफ से एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। खबर निकल कर आ रही है कि मालदीव ने अपने देश में इलीगल एक्टिविटीज और फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए 12 देशों के लोगों को डिपोर्ट किया है। कुल 186 फॉरेनर्स को डिपोर्ट किया गया है, जिसमें से 43 भारत के नागरिक हैं। हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि चाइना के भी लाखों लोग मालदीव में इस समय हैं, लेकिन मालदीव की सरकार ने चाइना के एक भी नागरिक को डिपोर्ट नहीं किया है। भारत के जिन 43 लोगों को मालदीव ने डिपोर्ट किया है उसके पीछे मालदीव की सरकार ने कारण भी बताया है। इनसे भारतीय लोगों ने मालदीव में कोई कत्ल या फिर चोरी वोरी नहीं की है, बल्कि ये लोग मालदीव में बिजनेस कर रहे थे, जिस वजह से इनके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगा है। मालदीव की सरकार के मुताबिक भारत के ये लोग मालदीव में जाकर वहाँ पर जिस नाम से बिजनेस को रजिस्टर करवा रहे थे उस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे थे, बल्कि मालदीव के बाहर फॉरेन के किसी पर्सनल बैंक अकाउंट में वो सारा पैसा भेजा जा रहा था। इसके अलावा मालदीव की सरकार ने ये भी आरोप लगाया कि ये लोग मालदीव के अंदर जिस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे थे उसका रजिस्टर्ड ओनर कोई और होता था, यानी उसका मालिक कोई और होता था, और जमीन पर उस बिजनेस को कोई और ऑपरेट करता था, यानी जिस व्यक्ति के नाम के ऊपर लाइसेंस होता था वो वहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं होता था। इसके अलावा मालदीव की तरफ से भारत के लोगों के ऊपर एक और आरोप ये लगाया जा रहा है कि जिस नाम या प्लेस के ऊपर परमिशन दी गई थी भारत के लोगों द्वारा, उसके बाहर जाकर ये बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा था। देखा जाए तो मालदीव ने भारत के साथ साथ 12 और देशों से आए 186 लोगों के बिजनेसेस को बंद कर दिया है, उनको डिपोर्ट करके उनको अपने अपने देश भेज दिया है। अब ये पूरा मामला ऐसा लग रहा है कि मालदीव की सरकार इस कोशिश में है कि फॉरेन कंट्रीज के टूरिस्ट मालदीव में आकर जो भी पैसा वहाँ पर खर्चते हैं यूएस डॉलर्स और बाकी करेंसी के रूप में, जो भी फॉरेक्स रिजर्व्स मालदीव पे आ रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा मालदीव के अंदर ही रहे और लोग मालदीव से पैसा कमाकर अपने अपने देश ना ले जाएं। इसलिए मालदीव की सरकार द्वारा दूसरे देशों के बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वैसे इन हरकतों से तो लगता नहीं है कि मालदीव का प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू सुधरने वाला है। वो इसी तरह से अपनी एंटी इंडिया और भारत विरोधी पॉलिसीज को आगे भी जारी रखेगा। लेकिन मोदी सरकार ने फिर भी इस साल 600 करोड़ की फाइनेंशियल एड मालदीव को देने की घोषणा भी कर दी है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ये फाइनेंशियल एड मालदीव को देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं, कैंसिल कर देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।